ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अफर्मेशंस ट्राई कर रहे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे होंगे, अपनी जिंदगी खूबसूरत और बेहतर बना रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करने लग जाइए, ठीक है? तो चलिए, आज का टॉपिक कुछ बहुत ही हटके होने वाला है। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है कि आखिरकार आपके ससुराल वाले कैसे होने वाले हैं, यानी कि आपके इन लॉज कैसे होने वाले हैं, कैसा घर होगा, क्या होगा, गाड़ी घोड़ा दौलत शोहरत सब कुछ देखेंगे आज हम। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सास ससुर जो होंगे, जो आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आपको ये पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी कि आखिरकार अभी जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हैं, क्या यही वो पार्टनर है जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है ना? एक पंथ दो काज ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैंने कार्ड शफल करके पहले ही रख दिए हैं। हमारे पास पायल नंबर 1 है हमारे हनुमान जी, पायल नंबर 2 है हमारे पास हमारे साईं बाबा, एंड पायल नंबर 3 है हमारे पास हमारे प्यारे से क्यूट से लाफिंग बुद्धा जी। ठीक है, तो कोई भी इंट्यूटिवली एक पायल चूज कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी, आप जाइए वहां पे और स्टैम्प्स पे क्लिक करके देख लीजिए अपनी रीडिंग। ठीक है, और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। मैं मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आज ऑफर का लास्ट दिन है तो अवेल कीजिए उस चीज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी से। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो जिन लोगों ने हनुमान जी को चूज किया था, देख लेते हैं आखिरकार आपके जो ससुराल वाले होने वाले हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कितने अबेंडेंट होंगे, कितने पोलाइट होंगे, कितने इमोशनल होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज हम जानेंगे विद दिस वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके ठीक है, तो कार्ड्स मैंने शफल किए थे। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स हेयर बिकॉज आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, strength, then we have 8 of swords and then we have 6 of wands। क्या बात है तो अगर सबसे पहले मैं इन कुछ कार्ड्स को देख के बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो डील कर रहे हो एरीज लियो सेजिटेरियस से, लियो स्ट्रांग है यहाँ पे, और या फिर आप कर रहे हो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, वैसे मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लग रहा है एरीज लियो सेजिटेरियस। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टनर के साथ शादी करने के बाद आपका ऐसा होगा कि विश कम ट्रू, यानी कि ऐसा ही तो पार्टनर मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहती थी और वही पार्टनर मेरी जिंदगी में आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे बोल रही हूँ ना कि चाहती थी या चाहती हूँ, तो ऐसे मत समझना कि सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है, लड़कों के लिए भी है। मुझे थोड़ा ऐसे इजी पड़ जाता है तो मैं ऐसे बोल देती हूँ। ठीक है, ओके। तो आप जिस तरीके का पार्टनर हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहती थी वैसा ही पार्टनर आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस पार्टनर को मिलने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा अबेंडेंट होंगे। ठीक है, तीसरी चीज, ये पर्सन जो होंगे ना एकदम विक्टोरियस टाइप होंगे, यानी कि इनका जो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, कभी कभार डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इनका सिर्फ एक काम ही नहीं होने वाला है, इनके और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि इनका खुद का बिजनेस भी हो और कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब भी करते हो। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो घर वाले हों वो किसी तरीके का कोई फैमिली बिजनेस करते हो और ये कहीं जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है किसी तरीके की गारमेंट शॉप या फिर कोई गारमेंट शोरूम या फिर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर करके बता देती हूँ कि इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो जाए, नहीं हो सकता है कि भाई ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। अगर नहीं होती है तो टेंशन नहीं लेनी है, दूसरा वाला पायल चूज कर लेना है। और कोई सा भी पायल नहीं हो रहा है ना तो ये सोचना है कि यूनिवर्स, बुआ एंड एंजल्स डोंट वांट टू गिव यू मैसेजेस अभी के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपके पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और उनका कुछ प्रोफेशन वगैरह भी बताया।
अगर मैं बात करूं कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, तो मैं बता दूं कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे। ठीक है, थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, थोड़े से, जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और थोड़े से ना एक तरीके से ऐसे हो सकते हैं कि ये करना है मीन्स करना है। बहू तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा जो होते हैं ना अड़ियल टाइप्स, ऐसे कुछ हो सकते हैं थोड़ा सा। फिर है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस। हाँ जी, तो ये आपका जो एक तरीके से आपका रीयूनियन होगा इस पार्टनर के साथ, आपकी लव मैरिजेस होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ठीक है, और फिर है हमारे पास सन का कार्ड। आप इस फैमिली के अंदर जाने के बाद ऐसा सुकून महसूस करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ इतने पापड़ बेले हैं मैंने और फाइनली जो मेरे को रिजल्ट मिला है, आउटकम मिला है, वो बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में इनकी थोड़ी मदर डोमिनेटिंग हो सकती है अगर मैं बात करूं तो। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो फादर फिगर होंगे ना, वो बेचारे शांत स्वभाव के और शांत चुपचाप रहने वाले हो सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी देखते हैं यहाँ से। चलिए, अब आप लोग एक काम कीजिए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आप लोगों के लिए और स्पेसिफिक आंसर आ पाए इसलिए मैं ये चीज कर रही हूं। आप कोई भी एक पाइल चूज कीजिएगा, कोई भी एक नंबर चूज कीजिए, 1, 2 या 3। ठीक है, मैं एक एक कार्ड उसके हिसाब से निकालूंगी, तो वो एक एक मैं आपको समझाऊंगी कि आपके जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होंगे वो कैसे और कैसे स्वभाव के हो सकते हैं। ओके, तो ये है 1 वालों के लिए। इसी पाइल के अंदर 1, 2, 3 नंबर चूज कीजिएगा। ठीक है, 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ आपको ताकि आप समझ सको। तो सबसे पहले अगर मैं 1 की बात करूं, फ्लावरिंग, 2 है हमारे पास कंडीशनिंग एंड 3 है हमारे पास टोटलिटी। ओके जी, तो 1 नंबर जिसने भी चूज किया था ना पाइल नंबर 1 के अंदर, फ्लावरिंग, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी मदर इन लॉ भले अड़ियल होंगी जिद्दी भी हो सकती हैं कई बार, लेकिन आपको एक इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगी ना, उनको ऐसा लगेगा कि आप जो है ना एकदम परफेक्ट है उनके लिए। ठीक है, आप एकदम परफेक्ट है उनके लिए, उनको सब कुछ मिला है आपके अंदर, अपनी बेटी भी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी कोई बड़ी ननद हो सकती है, ठीक है, जो चली जाएंगी, मतलब अपने ससुराल चली जाएंगी, और फिर जो है आपके हस्बैंड और आप, आपकी सासू माँ और आपके ससुर जी ही रह जाएंगे। ठीक है, वहां पे तो वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को आप में ढूंढेंगी और बहुत प्यार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती है जरूर, लेकिन होती है ना कि बाहर से नारियल और अंदर से बाहर से तो सख्त नारियल और अंदर से वही नारियल का पार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा, क्यूट सा, टेस्टी सा, है ना। तो वही वाली बात होने वाली है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा अच्छे नेचर की इंसान होंगी ये, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी तरीके की कोई गलती करते हो तो ये आपको डांटने में हिचकेंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है ना, जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करता है वो हमसे उससे ज्यादा गुस्सा भी करने का हक रखता है। ठीक है, तो ये था 1 वालों के लिए जिन्होंने 1 नंबर चूज किया था। 2 में है हमारे पास कंडीशनिंग। ऐसा भी हो सकता है कि 2 जिन्होंने चूज किया उनके लिए बता रही हूं मैं, ऐसा हो सकता है कि अड़ियल के साथ साथ ना वो आपको हमेशा कंडीशंस के अंदर छोड़ दें। जैसे कि अगर आप बोलो कि मुझे ये खाना है या ये करना है, तो आपके वहां पे कंडीशन लगा दें, अच्छा तुझे ये करना है तो पहले ये करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तुम ये करना चाहती हो, ठीक है, ये कर लो, पर इसके साथ साथ ये भी करना है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी मर्जी तो होगी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस कर सकते हो सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने 2 नंबर चूज किया ना, ये आपके जो हस्बैंड होंगे वो ममाज बॉय होंगे, और यहाँ पे यही थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर है हमारे पास टोटलिटी। 3 जिसने भी चूज किया था ना पाइल नंबर 1 में, उन लोगों के लिए है कि आपके जो पार्टनर होंगे ना, आपके जो पार्टनर होंगे वो एके में विश्वास रखते हैं। एका इन सेंस कम्युनिटी, उसमें विश्वास रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स की तरफ से किसी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से अलग होने की नौबत आए। ठीक है, अबेंडेंस के अंदर भी अलग होने की नौबत आए, यानी करियर या पार्टनरशिप या बिजनेस जो भी आप कह लो।
तो वहां पे आपके पार्टनर आपको बार बार समझाएंगे, चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आपकी अपने इन लॉज के साथ थोड़ी निभने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनका जो है जिद्दी रवैया हो सकता है बहुत ज्यादा। ओके, अब मैं कुछ कार्ड यहाँ से भी निकालती हूँ। इसके अंदर मैं कोई आपको 1 2 3 नहीं सेलेक्ट करवाऊंगी, ठीक है। सो वी हैव केमिस्ट्री एंड वन मोर कार्ड आई हैव टू पुल फॉर यू गाइस। हमारे पास है पैशन, यानी कि चाहे जैसे भी सिचुएशन हो जाए, आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो केमिस्ट्री और पैशन है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। तो गाइस, अगर मैं पूरे सार की बात करूं तो आपकी लव मैरिज होगी, इसी करंट पार्टनर से होगी जो आपके लाइफ में अभी है। तीसरी चीज, आपके जो मदर एंड फादर इन लॉ होंगे वो थोड़े से डोमिनेटिंग, लीडरशिप और ईगोइस्ट क्वालिटी के हो सकते हैं। कहीं ना कहीं विक्टोरियस फील करोगे आप इस पार्टनर से शादी होने के बाद, क्योंकि ये चीज आपने मैनिफेस्ट करी है और अभी भी कर रहे हो, ठीक है। थोड़े से कभी कभार झगड़े, प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं फसाद, लेकिन सब कुछ एट लास्ट ठीक ही हो जाएगा। बहुत अबेंडेंट होंगे ये लोग, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ सही ही है पाइल नंबर 1। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी तरीके की कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो प्लीज मेल मी, बिकॉज ऑफर चल रहा है और वो सिर्फ आज के लिए ही है, लाइव सेशन पे। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने साईं बाबा वाला कार्ड यानी कि पाइल नंबर 2 चूज किया था, तो देख लेते हैं आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे, कैसे क्या स्वभाव होगा, क्या नेचर होगा, अबेंडेंट होंगे वो लोग या नहीं होंगे, आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, यही वाले जो अभी करंट आपके साथ चल रहे हैं, चाहे आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हो, चाहे बातें होती है नहीं होती है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या होंगे। मैंने कार्ड शफल करके तो रखे ही थे। ओके जी, सो आपके लिए पहला कार्ड आया है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, वाओ, 10 ऑफ पेनिकल्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। तो अगर मैं इन कार्ड्स को देख के कुछ बताऊं तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यानी कि यहाँ पे साइन मौजूद जो नहीं है वो है भाई हमारे पास फायर साइन, ठीक है। मैं ये कार्ड्स भी देख लेती हूँ। ओके, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। एम्परर एंड वी हैव द डेथ। साईं बाबा जी को थोड़ा यहाँ कर देती हूँ। ओके जी, क्या दिक्कत है यहाँ पे और कैसे क्या होने वाले हैं वो, किसी तरीके की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या कुछ भी, तो मैं बता देती हूँ भाई। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों की लव मैरिज होगी फॉर श्योर। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इस पार्टनर के साथ शादी करना आपकी एक तरीके से विश है। काफी समय से आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज ये कि आप अभी इस पार्टनर के साथ में नो कम्युनिकेशन सिस्टम में हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग गाइस, ओके। हो सकता है आप लोगों से मैच हो जाए, अगर नहीं होती है तो इट्स ओके, घबराने वाली बात नहीं, दूसरा पाइल चूज कर लो। और अगर दूसरा भी ना हो पाए ना तो आपको क्या करना है आप जानते हो, थोड़ा सा इंतजार, ऐसे ही टॉपिक पे मैं नया वीडियो जरूर लेके आऊंगी। हो सकता है यूनिवर्स बुआ डोंट वांट टू गिव यू मैसेज बाय दिस वीडियो, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर के घबराना या डरना नहीं है। अच्छा जी, अगर अब मैं बात करूं कि आपके इन लॉज कैसे होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो अबेंडेंट तो होंगे फॉर श्योर। आपको ऐसा लगेगा क्या भाई किसके हैं ये लोग, मतलब कहाँ से आए हैं, इतने पैसे वाले हैं और 1-2 लाख की तो बस ऐसे ही नॉर्मली बातें कर लेते हैं ये लोग। और एक चीज मैं और बता दूं कि आप एक तरीके से नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। नॉर्मल फैमिली इन सेंस कि एक तरीके से
मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। और ये जो पार्टनर है ना आपके, वो एक अबेंडेंट फैमिली, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये पार्टनर आपका इतना रिच होने वाला है ना कि आप ऐसे सोचोगे अरे भाई मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं सीरियसली। तो एक चीज और बता दूं, इनका अच्छा खासा बड़ा घर भी होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो इन लॉज होंगे ना, वो हमेशा से एक बेटी चाहते थे, बट बेटी उनको मिल नहीं पाई थी। इस वजह से भी ये थोड़े से परेशान हो जाते होंगे और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके जो इन लॉज होंगे उनका नेचर जो होगा ना बहुत प्योर होगा, किसी भी पर्सन के लिए किसी तरीके की कोई हीन भावना नहीं। दूसरी चीज कि मन में जो आया उन्होंने कह दिया बस, मतलब पेटे पाप ना होना, एक कहावत होती है, ठीक है, यानी कि पेट में किसी तरीके का पाप ना होना, यानी कि मन में जो आया कह दिया, मन में किसी तरीके का कोई पाप नहीं है। कि आपको पता है ना, बातें वही ज्यादातर छुपाते हैं, बताते नहीं, जिनके मन में ये होता है कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब जिनके मन में एक तरीके से थोड़ी गलत भावनाएं होती है ना, वो लोग बातें छुपाते हैं, वो लोग बातें नहीं बताने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो वही मैं आपको बता दूं कि इनके पेटे पाप बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर माइंडेड होंगे, प्योर सोल होंगे, ठीक है। आपको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत ज्यादा लाड से रखेंगे, प्यार से रखेंगे। आपको ना एक तरीके से विक्ट्री फील होगी इस घर के अंदर जाने के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि वाह इतना अच्छा हस्बैंड है मेरा, इतना अबेंडेंट भी है, केयर भी करता है, प्यार भी करता है, और फाइनली इसके पेरेंट्स भी इतने ज्यादा अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, पाइल नंबर 2 आपके घर वालों की तरफ से दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, मैं आप लोगों को फॉर श्योर क्लियर बता दूं, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, हो सकता है कि किसी तरीके का आपको अपनी लाइफ में अंत करना पड़े, ठीक है। अंत इन सेंस कि ऐसा हो सकता है कि बाहर की नॉइजेस पे ध्यान मत दीजिएगा प्लीज ठीक है, सुबह सुबह ऐसा होता है नॉर्मली। हाँ, तो मैं बता रही थी, ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोल दें कि अगर तुझे उसी लड़के से शादी करनी है तो हमें भूल जा, या तुझे उसी लड़की से शादी करनी है तो हमें भूल जा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, कुछ ना कुछ खत्म होगा, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी आपकी, और आप इस पार्टनर से फॉर श्योर जरूर मिलोगे, ठीक है। बस मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जो दिक्कत लग रही है ना, वो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कई कबार ना थोड़ा सा इस रोल के अंदर आ जाएगा, मतलब कभी कभार बहुत ज्यादा स्टबर्न और जिद्दी हो सकता है ये पार्टनर। तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बात है, क्यों इतना मतलब जिद्दीपना दिखाना और ये सब, तो वो वाली बात थोड़ी सी हो सकती है। अदरवाइज सब कुछ सही है। पाइल नंबर 2 वेरी पॉजिटिव रीडिंग आई है आप लोगों की। अब आप लोग एक काम कीजिए, 1, 2 या 3 तीनों में से एक नंबर चूज कीजिए, मैं उसके हिसाब से पाइल निकाल रही हूँ, ठीक है। हम और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करेंगे आपके इन लॉज की। ओके, 1 तो अपने आप आ गया 1, 2, 3। ओके भाई, चूज कर लीजिए कोई भी एक कार्ड, ठीक है। 1 में है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, 2 में है हमारे पास थंडरबोल्ट, एंड 3 में है हमारे पास टर्निंग इन। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 के अंदर 1 नंबर चूज किया था ना, तो उनको मैं बता दूं, आपको इस पर्सन से मिलने के बाद में, इसकी फैमिली में जाने के बाद में, शादी हो जाने के बाद में एक तरीके का चेंज दिखेगा अपने अंदर, और वो जो चेंज होगा ना वो पॉजिटिव होगा। आप पहले से बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, चीजों को समझने लगोगे, लोगों की भावनाओं की कदर करना शुरू कर दोगे, ठीक है। यानी कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अपने मदर एंड फादर इन लॉ से, और वो आपको एक तरीके से बेटी बना के रखेंगे, गुड़िया बना के रखेंगे, ठीक है। और पाइल नंबर 2 में जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज किया था ना, थंडरबोल्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो ये पार्टनर है ना, ये थोड़े से जिद्दी रवैये की वजह से ना थोड़ा स्ट्रगल पैदा कर सकते हैं आपकी और इनकी जिंदगी में, लेकिन आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर ऐसा कभी चांस आए तो अफम वाटर उनको पिलाया कीजिएगा, ठीक है। तीसरी चीज, टर्निंग इन।
तीसरी चीज बोल रही हूँ, तीसरा नंबर जिन्होंने चूज किया था, थर्ड नंबर, तो उनके लिए है टर्निंग इन, यानी कि आपको डेफिनेटली अपने जितने भी कार्मिक साइकिल्स है उनका अंत करके, ठीक है, बढ़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको ना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और वो छोड़ना दुखदाई हो सकता है, बट कार्मिक है तो कंप्लीट तो करने ही पड़ेंगे ना साइकिल्स, ये बात है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से कुछ कार्ड्स देखती हूँ, अब आपको चूज नहीं करना है। हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैंने बोला था ना कि नो कम्युनिकेशन में, और देखो कार्ड क्या आ गया, हीलिंग फैमिली इश्यूज। मैंने बोला ना कि आपके फैमिली की तरफ से मुझे प्रॉब्लम लग रही है, थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप्स हो सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ यू फील वेरी बैड अबाउट माई वर्ड्स, बट जो रियलिटी है मैं आपको जरूर बताऊंगी। थोड़े फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है गाइस, ओके। तो भाई अगर पूरे सार में बताऊं, लव मैरिज होगी राइट नाउ, जिस भी आप पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उसी से होगी। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आपकी फैमिली की तरफ से दिक्कत हो सकती है, इनकी फैमिली बहुत क्यूट और स्वीट होगी, अबेंडेंट होगी, बहुत पैसे वाले होंगे। आपके पर्सन थोड़े बहुत कभी कभार जिद्दी हो सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये था पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ आपको किसी तरीके का कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हो पर्सनल रीडिंग सेशन अपना बुक करवाने के लिए। आज ऑफर का लास्ट डे है, जो कि लाइव सेशन के ऊपर है। लाइव सेशन पे मैं थोड़े ऑफर कम ही ला पाती हूँ, ठीक है, तो आप उसका अवेल कीजिए उस चीज को। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने लाफिंग बुद्धा जी को चूज किया था, देख लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर कैसे होने वाले हैं और उनकी फैमिली कैसे होने वाली है, ठीक है। कौन होने वाले हैं करंटली पार्टनर जो है आपके, वो या फिर जो है आपके कोई न्यू पार्टनर, ठीक है। ठीक है, तो इन कार्ड्स को भी मैं अरेंज कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ गाइस, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या है, थोड़ा इनको भी एडजस्ट कर देती हूँ, ओके, तो ताकि आप लोगों को ना दिखे कि ये इनकी फाइल है। फाइल नंबर 3 हमारे पास सबसे पहले है जजमेंट, द टावर, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड एम्प्रेस। मुझे आप ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो फाइल नंबर 3 की आपका निकलना ही नहीं हो पा रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आप इतने ज्यादा सैड हो ना इस मोमेंट में कि आपको बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ से पाइल नंबर 3, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे पहले मैं बताती हूँ। उससे भी पहले मैं बताती हूँ जोडियक्स। आपके पार्टनर के, जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, उनके जोडियक हो सकते हैं या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, ठीक है, हो सकता है, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो भी लग रहा है। तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं उनके। अब अगर मैं बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ आप किसी एक ऐसी कार्मिक साइकिल का एंड करने वाले हो, या तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दोबारा से बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश में जुटे हुए हो, सेटल करने की कोशिश में जुटे हुए हो कहीं ना कहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की होगी अरेंज मैरिज, ठीक है। इस बात को सुन के पता नहीं कितनों का दिल दुखा होगा, बट जो है सच वो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, दिस इज अ जनरल रीडिंग। If resonates with you, then it is well and good. If not, then choose the next another pile. ठीक है। और वो पाइल भी अगर नहीं हो पाती है ना तो कोई बात नहीं, आपके लिए आज के मैसेजेस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। चलिए, आपकी होगी अरेंज मैरिज गाइस। आपके जो इन लॉज होंगे वो काफी अच्छे होंगे, बस थोड़े स्ट्रिक्ट होने के यहाँ पे चांसेस हैं। थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी भी मेरे को दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इन लॉज का जो घर होगा, इसमें जो बड़े होंगे ना वो तो बच्चों के जैसे होंगे और जो बच्चे होंगे वो बड़ों के जैसे होंगे। मतलब कहीं ना चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। आपको ऐसा लगेगा
इस शादी से ना आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में तो मुझे ये शादी नहीं करनी, बट जब आप कर लोगे ना तो आपकी ये कंडीशन होगी, दैट मीन्स 6 ऑफ कप्स। आपको लगेगा कि वाओ, जो भी हुआ मेरा डिसीजन बेस्ट था, सब कुछ अच्छा था। ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी आपकी मदर इन लॉ स्ट्रिक्ट हो सकती है। एम्प्रेस का भी कार्ड आया हमारे पास, लेकिन ये एक तरीके से ना आपका ध्यान अपनी बेटी की तरह ही रखेंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर के सिबलिंग्स बहुत सारे हैं, मे बी 2 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, बहनें ज्यादा हैं और इनके फादर नहीं होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, फॉर श्योर हो सकता है कि इनके फादर ना हो। और ये अपने घर के बड़े हों, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हो। इनके ऊपर इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है कि आगे किसका कैसे सेटलमेंट करना है, बहन को क्या पढ़वाना है, कहाँ पे किसकी शादी करनी है, ये सब मतलब काफी ज्यादा इनके ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से ये थोड़े से अपसेट हो जाते होंगे कभी कभार, मतलब इन फ्यूचर हो जाया करेंगे कभी कभार, लेकिन आप सब कुछ संभाल लोगे। आपकी मदर इन लॉ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होंगी बिकॉज उन्होंने लाइफ को अकेले जिया है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी समय पहले ही इनके फादर की डेथ हो जाएगी, काफी समय पहले ही वो गुजर चुके होंगे। इस वजह से उन्होंने काफी कुछ अपने आप संभाला है और इसीलिए वो स्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा नरम दिल और एक अच्छी सासू माँ और एक तरीके से अच्छी माँ का किरदार वो निभाने वाली है। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी होंगी। आपको जिस तरीके का न्याय चाहिए था ना अपनी जिंदगी में, बिल्कुल वैसा मिलने वाला है आपको। घर एक तरीके से न तो ज्यादा अबेंडेंट ही होगा, न ज्यादा कम ही अबेंडेंट होगा, बीच का सा एरिया लग रहा है मेरे को, एवरेज अबेंडेंट घर होगा ये। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आप काम कर पाओगे। काम इन सेंस कि आप अपना बाहर का चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालती हूँ गाइस। आप लोगों को 1, 2 या 3, 3 नंबर में से, इन तीनों नंबरों में से एक नंबर चूज करना है। ठीक है, ओके। 1 के लिए है हमारे पास एडवेंचर, 2 के लिए हमारे पास न्यू विजन, 2 नंबर जिन्होंने चूज किया था। 3 के लिए हमारे पास सॉरो। ओके, तो भाई जिन्होंने भी 1 चूज किया था तो उनके लिए तो ये मैरिज एक तरीके से एडवेंचर वाली रहने वाली है। ठीक है, कि चलो जो भी दुख देखा मैंने, इट्स ओके, अब तो मैं खुश हूं ना, वो वाली रहने वाली है। अगर जिन्होंने 2 नंबर चूज किया था उन लोगों के लिए मैं बोलूं तो आप एक तरीके से हील हो जाओगे, आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि जिंदगी कैसी होती है। ठीक है, आपको ऐसा समझ में आने लगेगा, एक तरीके से आपके जो चक्षु है ना, यानी कि जो आपके नेत्र हैं, जो आपकी आंखें हैं, वो खुल जाएंगी। ठीक है, चीजों को ग्रैब अप करने की ताकत आ जाएगी आपके अंदर। और जिन्होंने पाइल नंबर 3 के अंदर 3 नंबर का कार्ड चूज किया था उन लोगों के लिए आया है सॉरो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का ये इल्यूजन रहेगा माइंड में, किसी तरीके की ऐसी सैडनेस रह सकती है कि यार काश अगर मैंने अपने उसी पार्टनर के साथ जिससे मैं शादी करना चाहती थी, जो मेरे लव लाइफ था, काश कि वो ही सही होता तो सब कुछ सही होता मेरी जिंदगी में। तो पायल जिन्होंने 3 चूज करी थी ना, 3rd कार्ड चूज किया था, उन लोगों को मैं बोल दूं कि आपको ये भावना कभी नहीं लेके आनी है। क्यों नहीं लेके आनी है? क्योंकि चीजें खराब हो सकती हैं अदरवाइज। ठीक है, बाकी मुझे इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, सब कुछ अच्छा ही रहेगा आपकी जिंदगी में। ठीक है, हमारे पास कार्ड आया, देखो, रिलीज योर एक्स, सौरव के कार्ड के लिए आया है कि आप अपने जो ये होंगे एक्स जो होंगे इनको रिलीज कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली अच्छा खासा अट्रैक्शन रहेगा आपके और आपके हस्बैंड के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, यानी कि अगर आपकी सासू माँ आपको कभी कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उन सब चीजों को लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आफ्टर ऑल सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे ही आए हैं। अगर मैं एक सार में बताने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की होगी अरेंज मैरिज। पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं थोड़ा सा सौरव रह सकता है कि आखिरकार मेरे जो एक्स थे वो ही सही होते तो मैं उनसे ही शादी करती।
तीसरी चीज, आपके पार्टनर जो होंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आप जैसा करोगे ना वैसा आपको जरूर मिलेगा। इनकी सिर्फ सिंगल मदर होगी, सिंगल मदर चाइल्ड होंगे ये, इनके फादर नहीं होंगे, वो शायद हो सकता है गुजर चुके हो काफी समय पहले ही। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस पार्टनर से शादी करने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप जिस टावर मोमेंट से अभी गुजर रहे हो ना, वो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। पाइल नंबर 3, तो आप लोगों को लेट गो करना है फालतू की चीजों पे से कि यार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा आपके और आपके इन लॉज के बीच में, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एक्स को रिलीज करना है। ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। होप्स आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डेफिनेटली यू मे मेल मी फॉर बुकिंग ऑफ योर पर्सनल रीडिंग एंड द ऑफर इज वैलिड ओनली जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, ऑन लाइव सेशंस। सो लव यू बहुत सारा वाला। बाय बाय।